शहरी की दुनिया। और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज का ये व्लॉग उन तमाम लोगों के नाम जो लोग आपने देखा होगा भीख देते हैं। और भीख देते वक्त वो ये नहीं देखते कि कौन मांग रहा है, किस तरह मांग रहा है, क्या मांग रहा है। लेकिन आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल्स पे, चाय के होटल्स पे, हर जगह पे ये भिखारी जो है ना, प्रोफेशनल भिखारी जो है ना, वो इतने हो गए हैं कि हम रोज़ाना आप लोगों की जेब से 10 रुपये कहीं बैठे हुए तो 10 रुपये दे दिए, 50 रुपये दे दिए। 10 रुपये का तो दौर वैसे ही ख़त्म हो गया। लेकिन आज का ये व्लॉग अवेयरनेस के लिए उन तमाम लोगों के लिए जो लोग भीख देते वक्त ये नहीं देखते कि किसको भीख देनी है, किसको नहीं देनी। और असल जो हकदार हैं, जिनको देनी चाहिए, वो इस पैसों से महरूम हो जाते हैं। तो आजकल क्योंकि प्रोफेशनल तरीका हो गया है, हमारा मुल्क तो वैसे भी दूसरे मुल्कों में बड़ा बदनाम हो गया है। और स्पेशली हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो अल्लाह माफ़ करे दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांग रहे हैं, जहाँ हम पे पाबंदियाँ लग रही हैं। दुबई ने हम पे भीख मांगने की वजह से जो है ना, वो पाबंदी लगा दी, वर्किंग वीज़ा बंद कर दिए उन्होंने। सही है, सऊदी अरब में जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं वो वहाँ भीख मांग रहे हैं। इसकी वजह से जो है ना, बहुत सारी पाबंदियाँ लगने वाली हैं। अभी सऊदी भी लगाने वाला है हम पे। तो पूरी दुनिया में हम लोग जो है ना, वो भिखारियों के नाम से जो है ना, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग वहाँ जाके भीख मांग रहे हैं। तो हमारा मुल्क अल्लाह माफ़ करे, हम लोग अपने मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ के कुछ पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की हरकतें करके हमारे मुल्क को बदनाम भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भीख जो मांग रहे हैं लोग यहाँ पर कराची में या पाकिस्तान में, हम लोग ने उनको भिखारी बना दिया है। बेसिकली प्रोफेशनल बना लिया है लोगों ने। भीख मांगने का जो तरीका होता है, भिखारी जो है वो एक प्रोफेशनल तरीका अख्तियार कर गए। और अब और हम पता है क्या होता है, हम इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब चाय के होटल पे बैठते हैं तो इतने भिखारी आते हैं कि 100 रुपये तो ऐसे ही चले जाते हैं, 10-10 रुपये दे के ना। आप देखें, आप सिग्नल्स पे खड़े होंगे, वहाँ आपको आपका जो ना वाइपर्स से आपका शीशा साफ़ कर रहे होंगे, वहाँ वो आपसे पैसे ले लेंगे किसी भी मद में। सही है ना। तो डिफरेंट तरीके हो गए भीख मांगने के। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको लगता होगा कि यार मेरी हालात सही नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मेरे घर के खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब आप उनके घर पे जाके इंक्वायरी करें तो आपको उनके हालात हमसे ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे। तो इस तरह के लोग हो गए। लेकिन हमने पता है क्या है, हमने जो है ना वो देखना छोड़ दिया है कि कौन हकदार है भीख का और कौन हकदार नहीं है। आप ये देखें कि पहले ये होता था कि हम हमेशा भीख उनको देते थे जो वाकई कोई हकदार होता था। आजकल तो आप किसी भिखारी को अगर 10 रुपये देंगे ना, वो आपको छूटते ही बोलेगा ये क्या है, ये क्या दे रहे हो, ये क्या दे रहे हो। वरना पहले के दौर में तो भाई अगर 10 पैसे भी दे दो, 4 आने भी दे दो, 8 आने भी दे दो, तो भिखारी बोलता था चलो यार मदद तो की। लेकिन आजकल के जो भिखारी हैं, आजकल के जो मांगने वाले लोग हैं, वो ऐसे हो गए हैं कि उनको अगर 10 रुपये दो ना, वो बोलते नहीं नहीं बाबा ये क्या दिया तूने भाई, जब तक 100 का नोट नहीं देगा जब तक मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा तो ये अब ऐसे भी भिखारी हो गए कि वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं भाई वो खाना तो दिला दे, मतलब खाना दिला दे। खाने की जो 2 रोटी और 1 सालन जो है वो तकरीबन 250-300 रुपये का आता है। आपको पता है, देखें खाना खिलाना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। आप किसी को खाना खिलाएं, ये बहुत बड़ी एक नेकी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल के जो भिखारी हैं ना, वो डायरेक्ट आपसे ये बोलते हैं यार वो राशन तो मुझे आटा चाहिए। आटा जो है 5 किलो वो 600-700 रुपये, 700 को तकरीबन बनता है। तो आप अंदाज़ा करें ना, डायरेक्ट वो आटा मांग रहे हैं, डायरेक्ट वो चीनी मांग रहे हैं, डायरेक्ट वो पत्ती मांग रहे हैं। मतलब यार आप अगर कुछ आप ज़रूरतमंद हैं तो भाई थोड़ा सी मैंने मदद कर दी, थोड़ी आगे से करते रहो मदद। लेकिन नहीं भाई, वो अगर कोई बंदा मिल गया है, कोई ऐसा बंदा मिल गया है जो वाकई इमोशनल ब्लैकमेल होगा, वो ठक करके बोला अच्छा यार एक काम कर, इसको यार आटा दे दे, यार एक काम कर इसका राशन बांध के दे दे इसको। मेरे तो एक दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं एक साहब हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि वो जो है ना राशन मुझे चाहिए। तो मैंने बोला यार शायद ये ज़रूरतमंद है, चलो उनका राशन डलवा देता हूँ। मैं परचून की दुकान पे मैंने बंदे को बोला भाई 1 किलो चीनी, ये आटा वाटा सब इनको पैक कर दो। तो इन्होंने बोला यार पत्ती, उसने बोला यार मेरे पास पत्ती जो है डब्बे वाली नहीं है, खुली हुई पत्ती है। तो उसने बोला दे दो यार, इनको तो राशन देना है। तो वो जो साहब है ना, जो मांगने वाले थे, उन्होंने उससे कहा कि नहीं मेरे घर वाले खुली हुई पत्ती इस्तेमाल नहीं करते, वो टिपाल दानेदार का जो डब्बा आता है ना आधा किलो वाला, वो चाहिए मुझे। तो अब अंदाज़ा करें कि जो मांगने वाले हैं ना, उनकी भी रिक्वायरमेंट अब ये होती है कि नहीं भाई मुझे तो ये वाला घी चाहिए, नहीं भाई मुझे तो ये वाली पत्ती चाहिए, मेरे बच्चे ये पीते हैं। अबे भाई जो आपको मिल रहा है आप उसमें शुक्र अदा करें। और आजकल तो भिखारी जो मांगने वाले हैं वो ऐसे हो गए कि उनके घर का राशन डलवा दो, उनको दूध दिला दो 1 किलो। दूध भी आपको पता है 220 रुपये का है,
डायरेक्टली आपसे वो ऐसी मांग करते हैं कि कम से कम 220 रुपये या 250-300 रुपये तो आपको मस्त देने। पहले के भिखारी ऐसे होते थे कि आप सिर्फ 10 रुपये दे दें तो बस भाई आगे चलो, ऐसा भी होता था। लेकिन अब तो भाई भिखारियों का अगर 10 रुपये दो तो वो समझते हैं भाई ये तो मुझसे भी बड़ा भिखारी है। तो ऐसा सीन हो गया है। लेकिन आज के व्लॉग का मकसद पता है क्या है? वो ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह के वास्ते आप लोग होटल पे बैठ के जो भीख दे रहे होते हो लोगों को, जो मांगने वालों को 10-10 रुपये दे रहे होते हैं, आप सिग्नल्स पे आप 10-10 रुपये बच्चों को दे रहे होते हैं। और ये जो बच्चे सिग्नल्स पे खड़े हुए होते हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं? ये इनके जो अब्बा अम्मा है घर पे लेट के टीवी देख रहे होंगे, जिन्होंने बच्चे छोड़े हुए, और वो वाइपर लेके वो कम से कम 1000-1500 की दिहाड़ी करके जा रहे होंगे। पता है आपको? ये जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी जो सिग्नल्स पे खड़ी हुई होती हैं, ये वाइपर से शीशा साफ़ करती हैं। आप क्या समझ रहे हैं उनको? ये भाई रोज़ के पता नहीं कितने हज़ारों रुपए लेके जा रहे होंगे। लेकिन इन लोगों को देने से पता है क्या होता है? जो ज़रूरतमंद बंदे हैं ना, जो ज़रूरतमंद फैमिली है, उनका हक मर जाता है। और सबसे पहले बात मैं आपको एक बार बताऊं, देखें ना, आप सिग्नल्स पे खड़े हुए लोगों को भीख दें, ना आप होटल पे जो आप चाय पी रहे हैं वहाँ जो आ रहे हैं उनको भीख दें, ना आप किसी एनजीओ को भीख दें। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सी एनजीओ अच्छी है भाई, मैंने कभी भी किसी एनजीओ को पैसे नहीं दिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफजल पता है क्या है? आप अपनी फैमिली में देखें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें, कोई ज़रूरतमंद है, कोई आपके ख़ानदान में देखें, कोई आपका कज़न, अल्लाह ना करे कोई ऐसी फैमिली जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर पे कमाने वाला कोई नहीं है, जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली में देखें, उसके बाद अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को देखें, उसके बाद फिर आप जो है ना, वो अगर ज़्यादा आप ख़र्चा करना चाहते हैं तो आप यकीन माने मस्जिद में आप कोई काम करवा दें। मस्जिद में भी आप गुल्लक में मत डालें, आप वहाँ चंदा बॉक्स में नहीं डालें, आप वहाँ पर कोई काम करवा दें, आप वहाँ पर कोई पानी का कूलर लगवा दें, आप वहाँ पर दरियाँ बिछवा दें, आप वहाँ पर कोई और काम करवा दें। आप जो इमाम साहब हैं उनका वजीफ़ा जो उनको तनख्वाह मिलती है, बेचारी हमारी मस्जिदों का यह हाल है कि हमारी मस्जिदों में जो बेचारे जो इमाम साहब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, जो 5 वक्त की अजान देता है मौज़िन, उनकी तनख्वाहें इतनी कम होती हैं, यकीन माने अगर हम सब मिल के उनको पैसे दे दें तो उनका भी बहुत बड़ा सवाब का काम है जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये मदद कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप चलते फिरते लोगों को 10-10, 20-20 रुपये उनके घर का राशन डलवा रहे हैं। और मैं एक बात आपको बताऊं, आजकल एक तरीका भीख मांगने का ये भी हो गया है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो ब्लैकमेल करते हैं, मतलब वो करते हैं कि यार वो मेरे जो है ना बात सुनो, मुझे किसी की मदद करनी है, तो अपने दोस्तों यारों से पैसा लेके और उनकी मदद कर रहे हैं। भाई हमें नहीं पता वो कौन फैमिली क्या है क्या नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको एक एनजीओ का वाक़या बताता हूँ। एक एनजीओ है जिसमें मेरे दोस्त जो है ना वो एडमिन लगे थे, जो एडमिन का काम कर रहे थे, नई उनकी जॉब लगी थी। आप यकीन माने वो एनजीओ बाहर मुल्क अमेरिका से वो लीड यहाँ पर इमदाद आ रही थी उस एनजीओ को। और जब मेरा दोस्त वहाँ पर एडमिन लगा तो उसने देखा कि वहाँ पर एनजीओ में वहाँ के लोगों के लिए एक जनरेटर परचेज़ किया गया। उस जनरेटर की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। और जब उसके पास बिल, वो जो बाहर जो अमेरिका से जो इमदाद आती थी, जब वो बाहर बिल भेजा गया वो 8 लाख का बिल भेजा गया। तो अंदाज़ा करें कि कितनी करप्शन हो रही है। फिर मेरे दोस्त ने जब ये करप्शन पकड़ी तो उन्होंने जब अंदर बोला कि यार ये क्या है, 1.5 लाख का तो जनरेटर था, या तो 8 लाख रुपए लिखे हुए। तो फिर अंदर से जो लोग खा पी रहे थे उन्होंने जो है ना, मेरे दोस्त जो है ना उनको निकाल दिया। तो फिर बाद में मुझे पता लगा, उसने दोस्त ने बताया कि यार देखो ईमानदारी का ये सिला मिला है मुझे। तो एनजीओज़ में ऐसे काम भी हो रहे हैं। इस वजह से मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि आप किस एनजीओ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं तो भाई, मुझे अगर ट्रस्ट होता है, मुझे किसी को देना होता है तो मैं सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने पड़ोस में देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं मस्जिद में जो है कोशिश करता हूँ कि मस्जिद में कोई चीज़ काम करवा दूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं अगर किसी फैमिली की मदद करनी होती है जो गैर होते हैं, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, तो फिर देख दाख के मैं उनको देखें, भीख भी देख दाख के देनी चाहिए भाई। ऐसा नहीं है जो मांग रहा है फ़ौरन दे दी, ये नहीं है। इसकी भी आप किसी मौलवी से आप पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि भिखारी को भीख भी देख के देनी चाहिए, अंधे बन के नहीं देनी चाहिए कि वो रोज़ के 1000-1500 रुपये लेके जा रहा है, लोगों से लूटामारी कर रहा है। और जो ज़रूरतमंद बेचारे लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको कोई देने वाला नहीं है और वो मुंह से मांगते भी नहीं हैं। और आजकल तो एक और प्रोफेशन ये आ गया है कि लोगों ने जो है ना एक दूसरे से फ़ोन करते हैं, भाई यार मेरे घर पे खाने को नहीं है, ये वो मुझे पैसे चाहिए। और बोलता है अच्छा यार मैं मदद कर देता हूँ, उसकी हेल्प हो जाएगी। मेरा एक दोस्त सरजानी में एक फैमिली थी, उनकी कोई कॉल आई किसी के पास, उन्होंने बोला कि यार इसकी मदद करनी है तो आप ज़रा जाके इनके घर पे 5000 रुपये दे के आ जाओ। जब वो उनके घर गए तो देखा तो उनका बेटा जो है न बाइक माशाल्लाह से उसके घर पे बाइक लेके खड़ा हुआ है। और फिर वो अंदर उनके हालात देखे तो वो नॉर्मल ही थे, मतलब ऐसे नहीं थे कि उनको आप कोई उनकी मदद करें।
जब एक घर में बाइक भी है, सब कुछ है, कमाने वाला है, तो फिर ऐसी थोड़ी मदद करनी है। असल मदद तो उन्हीं की होती है जो वाकई ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको खाने को पैसे नहीं होते, जिनके पास बाइकें नहीं होती, जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख कर भीख देनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने आज का ये व्लॉग बनाया है कि भाई अल्लाह के वास्ते, हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब मैं देख रहा हूँ कि हम लोग भीख जो है ना वो बिना किसी देख कर, मतलब बिना किसी जजमेंट के, हम रोज़ाना पता नहीं कितने लोगों को भीख दे रहे होते हैं। और बाहर मुल्क में एक मुहिम चली है कि भीख नहीं देनी बल्कि खाना खिलाना है। आप यकीन माने इस बात पे आप अमल कर रहे हैं। अगर कोई शख्स आपके पास भीख मांगने आए तो उसको बोल भाई एक काम कर, तुझे भूख लगी है? वो बोला हाँ लगी है। उसको खाना खिला दें आप उसको होटल से रोटी दिलाएं और सालन खिलाएं। सालन खिलाने भले वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन उसका पेट भर जाएगा। क्योंकि ये जो नेकी है ना खाना खिलाने वाली, ये दुनिया की सबसे बड़ी नेकियों में शुमार होता है, किसी को खाना खिलाना। तो बेशक आप उसको पैसा देंगे तो वो पता नहीं कितने लोगों से पैसे जमा कर लेगा, लेकिन अगर आप उसको खाना खिलाएंगे, या फिर कोई पराठा चाय, आप होटल में बैठे हुए उसको बोल भाई मैं पराठा चाय खिला देता हूँ, खाना खा लो लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा, तो इस मुहिम का हिस्सा बने और भिखारियों को भीख मत दें। अपने ख़ानदान में, अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में सबसे पहले मदद करें। और अगर वहाँ पर नहीं है, फिर आप मस्जिद में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर मदद करें। और उसके बाद फिर अगर किसी फैमिली की मदद करनी है तो फिर देखभाल कर भीख दें अल्लाह के वास्ते। इस तरह पैसों को ज़ाया मत करें, इस तरह अपनी जो नेकी है ना वो ज़ाया नहीं करें। ये कोई मौलवी आपको बता सकता है कि बिना किसी सोच समझ के आप जो है ना धड़ाधड़ किसी के घर का राशन डलवा रहे हैं, और उसके तो मौजें लगी हुई हैं भाई, उसका राशन डल रहा है, उसको क्या ज़रूरत है? उसकी तो मौजें लगी हैं, उसको कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदा मिला हुआ उसको, वो भाई उसके घर का राशन डलवा देता है। तो ऐसे भी लोग हैं भाई जो कोशिश नहीं करते। देखें, अगर आप अपने हालात ठीक करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी इसमें मदद करता है, लेकिन कुछ लोगों को जब इधर उधर के पैसों की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो ना मेहनत करते हैं और ना फिर उनको कोशिश होती है। वो बोलते हैं यार हमारा तो गुजारा चल रहा है, यहाँ से भी इमदाद वहाँ से भी इमदाद, तो हमें काफ़ी है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है काम वाम धंधा करने की। तो ऐसे भी लोग हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि भीख दें, देखभाल के दें और सोच समझ के दें, और भिखारियों का बाइकाट करें, बल्कि भीख मांगने वाला आए तो उसको खाना खिलाएं। और मैं समझता हूँ कि ये राशन वाशन जो मांगने वाले होते हैं ना, ये भी सही नहीं है कि मुझे राशन दिलवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे वो करवा दो। और बच्चों से बचें, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके पेरेंट जो है ना उनके घर पे बैठे होते हैं और अपने बच्चों को आगे करते हैं, उनसे भी अवॉइड करें। ये सारी चीज़ों का एहतियात करें ताकि जो भीख है, जो पैसे हैं आपके, वो किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचें और ज़रूरतमंद इससे महरूम ना हो। क्योंकि ये प्रोफेशनल जो भिखारी है ना, ये तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं। तो इस वजह से ये ब्लॉग था आपके लिए। शेयर करें, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शायरी की दुनिया।